जब मैंने पोटेंसी के ऊपर एक वीडियो डाला, पोटेंसी पे काफ़ी सारे वीडियो हैं, तो सबसे डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट हमारे होम्योपैथी में पोटेंसी सिलेक्शन है। रेमेडी सिलेक्शन के तो कुछ रूल हैं, पर पोटेंसी सिलेक्शन के रूल लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस से बनाए हैं। तो ये सबसे डिस्प्यूटेबल मसला है। तो इस पे जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें क्योरीज बहुत सारी आती हैं। तो अभी जो वीडियो डाला था उसके बाद एक क्योरी आई है, थैंक यू सर, बट सर एक क्वेश्चन है कि बहुत सी रेमेडी की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेंशन की गई है, जैसे विलियम बोरिक की मैट्रिया मेडिका में तो की गई है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो क्या ये गलत हुआ सर? क्योंकि बोरिक तो ऑथेंटिक बुक है, बुक तो हमारी सारी ऑथेंटिक ही हैं। डॉक्टर कैंट की है, टेलर की है, क्लार्क्स की है, रॉबर्ट्स की है, बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत ऑथेंटिक हैं, जिनको पढ़कर हम बड़े हुए हैं, जिनको पढ़ के हमने होम्योपैथी सीखी है। अब आप समझिए, होम्योपैथी निकालने वाले डॉक्टर हनुमान, उनको फॉलो करने वाले, उस प्रिंसिपल्स पे चलने वाले हमारे बहुत बड़े बड़े स्टॉलवार्ड्स, पर ये सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग हमेशा एरर कर सकता है। तो इन्होंने जो कुछ अपने अनुभव से क्लिनिक पे सीखा, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं। अब क्लिनिक पे जब सीखता है आदमी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो। जिस ढंग से वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, क्यों, उस ढंग से उसका रिजल्ट आता है, उसी ढंग से उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, तो उसी ढंग से आगे वो बुक्स लिखेगा। तो जो मान लो जिन्होंने, कुछों ने 1x 2x दवाइयाँ चूज की हैं, कुछों ने थोड़ी हाई पोटेंसी चूज की हैं सिलेक्शन करने में, जैसे डॉक्टर कैंट वगैरह हैं, कुछों ने मदर टिंचर्स यूज किए हैं, कुछों ने 1x 2x 3x पोटेंसी यूज की हैं। तो इसलिए सबका एक्शन तरीका अलग है। कुछों ने माइंड सिम्टम को लेके दवाई दी थी, कुछों ने सिर्फ ऑर्गन सिम्टम को लेके दवाई दी थी, कुछों ने जर्नल फिजिकल लिए थे, कुछों ने सब कुछ मिक्स लिया। तो इसलिए रिजल्ट सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबके अनुभव अलग अलग हैं, इसलिए सब ने अपनी अपनी बुक्स में सब अलग अलग लिखा है, पर उन सब के हिसाब से वो ऑथेंटिक है। अब क्योंकि वो तो जा चुके हैं, वो अपनी बुक्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना या उसका सलूशन देने के पोजीशन में नहीं है। तो अब हम जब होम्योपैथियाँ देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि भाई जो फिजिकल पे देते हैं दवाई, उनकी दवाई उनको बार बार रिपीट करनी पड़ती है। जो मेंटल पे देते हैं हमारे जैसे लोग, उनको रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमने देखा है, जो एक्कोनाइट और बेलोडोना सबसे कम समय तक काम करने वाली दवाई है। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो हम कहते थे भाई इकोनाइट मीन्स एक ही रात तक काम करेगी, उसके बाद तो ये काम ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 24 आवर्स मैक्सिमम। यही हाल बेलाडोना का है, फेरमफॉस का है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एलियम सीपा है, जिनको हम एक्यूट रेमेडी में काउंट करते हैं। परंतु जब हम इस मेंटल सिम्टम के हिसाब से दवाई दे रहे हैं, मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, तो हम देखते हैं कि एक्कोनाइट जैसी दवाई हम कैंसर में भी देते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल साबित होती है, यानी उसके कैंसर को भी रिकवर करा लेती है। बेलाडोना ल्यूकोडर्मा केसेस को ठीक कर लेती है, जॉइंट पेन्स को ठीक कर लेती है, RA पॉजिटिव को नेगेटिव बना लेती है, बड़े बड़े ट्यूमर को ख़त्म रिजॉल्व कर लेती है। तो इसका मतलब है उन रिजल्ट सबका अलग अलग हो गया। तो वो कभी कभी तो एक्कोनाइट जैसी दवाई हम 6 महीने 8 महीने तक भी रिपीट नहीं करते हैं। तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो बुक में दिया है वो टोटल फॉल्स है, उस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा आता है इनिमिकल है, फॉलो अप है, एंटीडोट है, ये भी लंबी लिस्ट है बहुत सारी बुक्स में। तो ये भी 100% गलत है, इनको डिपेंड नहीं कर सकते। होम्योपैथी का एक ही प्रिंसिपल है, आप जो उस वक्त पेशेंट की मेंटल स्टेट है, ख़ास तौर से मेंटल स्टेट, उस पर आप प्रिस्क्राइब करिए, तो वही दवाई कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगी, वही दवाई एंटीडोट साबित होगी, वही दवाई फॉलो वेल साबित होगी। तो जो कुछ ज़रूरी होगी बॉडी के लिए वो सेम मेडिसिन करा लेगी। तो इसलिए ये इन सब पछड़ों में मत पड़िए।
एक ही तरीके करिए, पेशेंट की प्रेजेंट मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंगली मेडिसिन का सिलेक्शन करिए, मरीज को दे दीजिए सूटेबल पोटेंसी में। जो रिजल्ट आएगा वो पेशेंट के लिए फेवरेबल होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है इस डिस्प्यूट को हटाने के लिए। पोटेंसी चाहे आप 30 यूज करें चाहे CM यूज करें, बहुत ज़्यादा फ़र्क इन बातों से नहीं पड़ेगा। आपकी दवाई का सिलेक्शन सही होना चाहिए। धन्यवाद।